अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को चेक करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है राइट द नेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस आल्सो फाइंड देयर ऑर्डर। आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने रोज़ मालूम करनी है, इसी के साथ आपने यहाँ पे जो है कॉलम को मालूम करना है और इसी के साथ आपने ऑर्डर को भी इस मैट्रिसेस का मालूम करना है। तो सबसे पहले आप अगर पार्ट 1 को चेक करेंगे जिसमें मैट्रिसेस आपके पास ए है, इसमें आप चेक करेंगे ए इज़ इक्वल टू एलिमेंट आपके पास 3 1 3 एंड 4 आपके पास होगा। तो इसमें आप जो है रोज़ जो नंबर ऑफ़ रोज़ है वो m है आपके पास, वो यहाँ पे चेक करेंगे तो आपके पास 1 फर्स्ट रो आपके पास हो गया, 3 आपके पास सेकंड रो हो गया एंड 4 आपके पास जो है वो थर्ड रो होगा। तो यहाँ पे m जो है आपके पास 3 हो जाएंगी, यहाँ से m जो है वो आपके पास 3 आ जाएगा। इसी के साथ आप यहाँ पे जो है कॉलम नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करेंगे तो आपके पास एक ही कॉलम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ n आपके पास जो है वो 1 होगा। अब इसका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स जो a है आपके पास, इसका ऑर्डर आपके पास m/n था, तो m हमारे पास जो है 3 है और बाय हमारे पास आ जाएगा और हमारे पास कॉलम जो है वो 1 है। इस तरह से इसका ऑर्डर भी हमें मिल जाता है। सेम आपके पास जो है पार्ट 2 है बी मैट्रिक्स का, 2 एंड 3 इसके एलिमेंट हो गए। तो यहाँ से नंबर ऑफ़ रोज़ आपके पास 1 है क्योंकि इसके अलावा और रो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे रो 1 है। इसके एलिमेंट कॉलम आप चेक करेंगे तो कॉलम आपके पास जो है वो 2 होंगे और इसका ऑर्डर आपके पास जो है 1/2 होगा। इसी के साथ आप यहाँ पे थर्ड पार्ट को भी चेक करेंगे। सी मैट्रिक्स आपके पास है 4 - 1 2 × 3। अब यहाँ से रो आपके पास फर्स्ट रो एंड सेकंड रो आपके पास होगा, तो m आपके पास 2 हो जाएगा। इसी के साथ कॉलम आप यहाँ पे चेक करेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो n भी आपके पास 2 होगा। और यहाँ से अगर आप मैट्रिक्स देखेंगे तो मैट्रिक्स आपके पास जो c है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2/2। यहाँ से फोर्थ पार्ट आप चेक करेंगे जिसमें डी मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है। इसमें आपके पास एलिमेंट सिर्फ 1 है, तो इसमें रो की तादाद आपके पास 1 होगी और साथ में कॉलम भी आपके पास 1 होगा। तो m आपके पास 1 हुआ, n आपके पास 1 हुआ और इस d का जो आपके पास g मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आपके पास 1/1 आ जाएगा। सेम एज आप अगर यहाँ पे देखेंगे ई मैट्रिक्स को, तो यहाँ पे एलिमेंट आपके पास 3 2 4 आपके पास हो गए, 1 3 एंड 2 1 होगा आपके पास, तो रो आपके पास 2 हो जाएंगी। यहाँ से जो m की तादाद है वो आपके पास यहाँ पे 2 होगा। और सेम अगर आप यहाँ पे जो है चेक करेंगे तो रो आपके पास 2 हो जाएंगे। कॉलम आप यहाँ से चेक करेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम आपके पास होगा, तो यहाँ पे n आपके पास 3 आ जाएगा। ऑर्डर जो है वो ई मैट्रिक्स हमारे पास 2/3 आ जाएगा। 6 पार्ट को आप चेक करेंगे, यहाँ से आप कॉलम देखेंगे तो आपके पास 1 2 एंड 3 आपके पास कॉलम हो जाएंगे और यहाँ से जो है सॉरी रो हो जाएंगे और यहाँ से आपके पास जो कॉलम होगा वो आपके पास 2 आ जाएगा। तो ऑर्डर आपके पास जो है 3/2 आ जाएगा। लास्ट आपके पास जो है वो जी मैट्रिक्स है, इसमें आप जो है रो से चेक कर सकते हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो आपके पास होगा। यहाँ से आप देखेंगे तो आपके पास जो है m है वो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 3 और यहाँ से आगे आपके पास जो है जो कॉलम है वो आप यहाँ पे 1 2 एंड 3 आपके पास जो है कॉलम हो गए। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा जी मैट्रिक्स का वो 3/3 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास जो है फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था उसके सारे पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को जो है आप यहाँ से सिंपली से चेक करेंगे और इसमें डेटा दिया गया है। आपने इसे डेटा को जो है सबसे पहले कलेक्ट करना है, देन उसके बाद आपने टेबल में इसे इनपुट करना है और उसके बाद जो है इसका ऑर्डर एंड इसे जो है आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रीड करेंगे, इन अ क्लास ऑफ 30। एक क्लास है आपके पास 9th क्लास 10th क्लास आपके पास 8th क्लास जो भी हो, उसमें आपके पास टोटल स्टूडेंट की जो है आपके पास तादाद है, टोटल स्टूडेंट है वो आपके पास जो है 30 है। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट हमारे पास जो है वो 30 होगी। यहाँ पे सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है हम अपने जो है जो भी हमारे पास मिसिंग पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे ढूंढेंगे। इसमें आगे आप पॉइंट आएंगे तो आपके पास 18 आर बॉयज़, इसमें आपके पास 18 आपके पास लड़के हैं। द बॉयज़ आर आपके पास जो है वो
18 हो जाएंगे। आगे आप जाएंगे 7 ऑफ देम वर ग्लासेस, इसमें 7 लड़के जो है वो ग्लासेस पहनते हैं। तो बॉयज़ वर ग्लासेस आपके पास कितने होंगे, 7 हो जाएंगे। और आपके पास यहाँ पे डेटे में दिया गया नहीं है कि यहाँ पे बॉयज़ कितने होंगे जिन्होंने ग्लासेस नहीं पहने होंगे। तो आपके पास टोटल यहाँ पे देखेंगे तो टोटल स्टूडेंट आपके पास 18 है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट आपके पास 30 है, ये आप याद रखेंगे। लेकिन उसमें 30 में से आपके 18 सिर्फ जो है बॉयज़ है, लड़के हैं। तो 18 में से 7 ने जो है वो ग्लासेस पहने हुए। जब आप 18 में से 7 को माइनस करेंगे तो 11 आपके पास आ जाएगा। मतलब ये हुआ जो 11 स्टूडेंट आपके पास होंगे उन्होंने ग्लासेस नहीं पहने हुए। तो आप यहाँ पे जो है 11 लिख लेंगे। बॉयज़ नोट वर ग्लासेस, वो आपके पास कितने हैं, 11 है। इसी तरह आपने जो है आगे पॉइंट जाना है। वेल 8 ऑफ द गर्ल इन दिस क्लास वर ग्लासेस। अब 8 लड़कियां हैं आपके पास, उन्होंने ग्लासेस पहनी हुई है। तो वो गर्ल्स वर ग्लासेस आपके पास जो है 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक तो जो है टोटल जो है गर्ल्स का पता नहीं है कि इस 30 में जो आपके पास 30 स्टूडेंट है टोटल, इसमें हमारे पास यहाँ पे टोटल जो है गर्ल्स कितनी है और उसमें से जो है नोट वर ग्लासेस वो कितनी गर्ल्स है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे टोटल स्टूडेंट लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट हमारे पास 30 है। इसमें से हमारे पास जो है 18 हमारे पास कौन से थे, 18 हमारे पास जो है बॉयज़ थे, ठीक है। अब हम जो है सिंपल गर्ल्स को मालूम कर रहे हैं, हम वर्क क्लासेस और नॉट वर्क क्लासेस को नहीं देखेंगे। जिन्होंने क्लासेस पहनी है, जिन्होंने नहीं पहनी उसको हम पहले नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम इस 30 में से देखेंगे कि क्लास में हमारे पास जो है लड़कियाँ कितनी हैं। तो आपके पास हमें तो बताया गया कि बॉयज़ आर 18 आर बॉयज़। तो अब हमारे पास 18 जब हमारे पास लड़के हो जाते हैं तो आप 30 में से 18 निकालेंगे तो आपके पास 12 बच जाएंगे। अब ये 12 आपके पास क्या है, टोटल गर्ल्स है इस क्लास में, ठीक है। अब 18 में से आपके पास जो है इसने बता दिया है कि वहाँ पे जो है 8 गर्ल्स है इन दिस क्लास वर ग्लासेस, उन्होंने जो है ग्लासेस पहनी हुई है। जब आप 8 को जो है यहाँ पे 12 में से माइनस करेंगे तो आपके पास जो है रिमेनिंग 4 बच जाएगा। ये 4 आपके पास होगा नोट वर ग्लासेस आपके पास होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल्स जो है वो 4 आपके पास ऐसी गर्ल्स है जिन्होंने ग्लासेस नहीं पहनी हुई। तो यहाँ पे गर्ल्स नोट वर्ड ग्लासेस वो आपके पास क्या है, 4 है। अब यहाँ पे टेबल पे आपने सभी डेटा जो है यहाँ पे देना है। तो सबसे पहले आपके पास जो है वर्क ग्लासेस आपके पास बॉयज़ थे, वो आपके पास यहाँ पे कितने हैं, 7 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 7 दे देंगे। ये टेबल आपके पास बुक्स में मौजूद है, आप उसे वहाँ पे फिल कर सकते हैं। बॉयज़ नोट वर्क ग्लासेस वो आप यहाँ पे लिख देंगे, 11 आपके पास आ जाएगा, ओके। और यहाँ से आपके पास गर्ल्स का डेटा आएगा। तो वर्क ग्लासेस आपके पास गर्ल्स की थे वो 8 थी, और यहाँ पे जो है हमने माइनस किया इस तरह से टोटल स्ट्रेंथ से, और यहाँ पे हमारे पास नोट वर्क ग्लासेस हमारे पास 4 आ जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में आप चेक करेगा, यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कंप्लीट द टेबल बिलो, ये टेबल भी हमने जो है कंप्लीट कर लिया। रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन एज अ मैट्रिक्स। अब आपने यहाँ पे ये पॉइंट भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको जो है आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो आप सिंपली इसे जो है आप जो है नाम मैट्रिक्स दे सकते हैं। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ए जो है ए मैट्रिक्स देंगे, और यहाँ से जो है इस मैट्रिक्स को जो है हम 7 11 आपके पास 8 एंड आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, अब जो है लास्ट पॉइंट जो है हम यहाँ पे अपने जो है क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारे पास लास्ट पॉइंट में बताया क्या है, आल्सो स्टेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आप अपने मैट्रिक्स का क्या करना है, ऑर्डर भी मालूम करना है। मैट्रिक्स का जो है आपने इंफॉर्मेशन में मैट्रिक्स में लिखनी है और साथ में ऑर्डर भी बताना है। तो आपके पास क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, जो ए है आपके पास मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा, इसमें आप चेक करेंगे रो भी आपके पास 2 है और यहाँ से कॉलम भी आपके पास 2 है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 आ जाएगा, और यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सेम ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे कोई शॉप है या ड्रिंक स्टॉल है, वहाँ पे जो है 3 दिन का जो है हमारे पास 3 डेज़ का डेटा दिया गया है। सबसे पहले हम उस डेटे को जो है स्टेप बाय स्टेप कलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपको इस गिवन इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और आल्सो इसका जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे सबसे पहले वर्क करते हैं। ड्रिंक स्टॉल सोल्ड 150 cups of coffee, 125 cups of teas and 200 glasses of soft drink on Monday। अब इसने जो है मंडे के दिन आपके पास इसने क्या किया है, मंडे के दिन इसने जो है सॉल्ट कॉफ़ी आपके पास कितनी है 150 कप्स, ठीक है। तो आप 150 यहाँ पे लिख लेंगे। इसी के साथ आपने जो आपके पास 125 कप्स ऑफ टीज़ है, इसने मंडे के दिन भेजी है, तो सोल्ट टीज़ आपके पास जो है 125 आ जाएगी। इसी के साथ जो है थर्ड में आपके पास 200 आपके पास क्या है ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो बेची है, तो आपके पास सोल्ट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक आपके पास जो है 200 हो जाएगी। ये हमारे पास मंडे को जो है ये 3 आइटम इसने जो है सोल्व की हुई है। इसी के साथ ऑन ट्यूसडे आपके पास आ जाता है। अब ट्यूसडे को जो है कॉफ़ी इसने 140 जो है सोल्व की हुई है, तो 140 हमारे पास कॉफ़ी आ जाएंगे और जो है टी हमारे पास 135 आ जाएंगी यहाँ से। और इसी के साथ जो है 207 सॉफ्ट ड्रिंक इसने जो है ट्यूसडे को बेची है, तो यहाँ से 270 हमारे पास आ जाएंगी। इसी के साथ ऑन वेडनेसडे अब जो है तीसरे दिन इसने जो है सोल्ड 120 कप्स ऑफ कॉफ़ीज़, 120 कप्स ऑफ कॉफ़ीज़ इसने सोल्ड की है। 155 कप्स ऑफ टी इसने सोल्ड की है, 155 कप ऑफ टीज़। एंड आपके पास लास्ट में जो है 320 आपके पास जो है सॉफ्ट ड्रिंक आ जाएगा। अब 3 डेज़ का हमने जो है यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर लिया। अब सबसे पहले आप यहाँ पे बिलो जो टेबल दी गई है आप इसे फिल करेंगे। अब मंडे को जो है इसने कॉपी जो है वो सोल्व की है 150, टी हमारे पास 125 एंड आपके पास जो है सॉफ्ट ड्रिंक इसने जो है सोल्व की है वो 200 है। ट्यूसडे को हमारे पास जो है 140 इसने कॉफ़ी सोल्व की हुई है। इसी तरह से आपके पास 135 इसने टी जो है सोल्व की हुई है और 270 सॉफ्ट ड्रिंक सोल्व की हुई है। अब जो है लास्ट में वेडनेसडे हमारे पास जो है सोल्ड कॉफ़ी की है 120, 155 और इसी के साथ सॉफ्ट ड्रिंक आपके पास 320 आ जाएगा। अब ये जो है हमने टेबल यहाँ पे कर लिया है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप आता है इन्फॉर्मेशन को आपने जो है मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है। अब इस मैट्रिक्स को आप अपनी लिहाज से कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैं इसे जो है यहाँ पे बी मैट्रिक्स कहता हूँ। अब इस सभी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे एलिमेंट वाइज यहाँ पे लिख लेंगे। 25 आपके पास 20 आ जाएगा यहाँ से और यहाँ पे 140 आपके पास आएगा, 135 आ जाएगा, 270 आएगा आपके पास और 120 आ जाएगा, 155 आ जाएगा, 320 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से जो है हमने इसे इंफॉर्मेशन को जो है मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब इसका ऑर्डर बनेगा द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। जो मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर क्या बनेगा, फर्स्ट रो, सेकेंड रो आपके पास जो है, थर्ड रो आपके पास और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो जो इसका ऑर्डर बनेगा 3/3 में बन जाएगा। और यहाँ तक जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। लेक्चर नंबर 2 में अगर कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आपके पास जो है डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई है, आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।